तो आज अपना लेक्चर क्या टेलीस्कोप पे रहेगा, राइट बेटे। टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट अपोजिट। टेलीस्कोप में क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा होगा और आई पीस लेंस का अपर्चर छोटा होगा। रीजन बिहाइंड कि इसमें हम लोग टेलीस्कोप में क्या देख रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट है, साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रे इंटर करना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस में, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर हम लोग बढ़ा देते हैं। टेलीस्कोप क्या करेगा, फंक्शन इसका क्या है, जो दूर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज अपने आई के पास बनाएगा, उसका इमेज अपने आई के पास बनाएगा। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो रे कैसे आएगा, आइदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या अपने आप में भी पैरेलल आ सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस पे मिल जाएगा, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा तो इस फोकल प्लेन में कहीं मीट करेगा। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था उसका इमेज, पहला इमेज तो बन गया, कैसा है आपका रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, साइज छोटा है, ए डैश बी डैश। अब इसके साइज को बड़ा भी करना है और सीधा भी रखना है। यहां पर ध्यान देना है, जो आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस का फोकल लेंथ मान लेते ये एफई है, यहां से ये डिस्टेंस, तो ये जो इमेज, फर्स्ट इमेज जो बना है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, ओ और एफई के बीच में, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा, कन्वेक्स लेंस जैसा काम करेगा, तभी तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी हम लोग अपनाए थे, राइट। तो ये जो आपका इमेज बना, फर्स्ट इमेज, वो कहां लाइज करना चाहिए, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। अब रे डायग्राम इसका, इसको थोड़ा बड़ा कर लें और कि पैरेलल में आ जाए, ये इस तरह से, यहां से पैरेलल रह गया, राइट, इसके फोकस से जाएगा, ये चला गया, और मान लेते हैं ये इमेज बना ए डैश, ए फाइनल इमेज ए डैश बी डबल डैश, यहां से रे लिए ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए और इसको पीछे बढ़ा दिए, यहां पर बन गया। यही डायग्राम होगा इसका टेलीस्कोप का। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन, सेम कॉन्सेप्ट। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जो इमेज बन रहा है उसका विजुअल एंगल मेड बाय, जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बनेगा, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिफाइन किए थे वहां पर हम क्या लिखे थे, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, कहां पर, डी डिस्टेंस पर, लीस्ट डिस्टेंस विजन पर, कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस विजन पर। यहां पर लीस्ट डिस्टेंस विजन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर है, ये वर्ड यहां पर नहीं लिखेंगे। वहां पर हम लोग लिखे थे ना, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी, जो नेक आई से देखते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यहां पर एट डी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, इसलिए वो वर्ड यहां पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विजुअल एंगल फॉर्म बाय, ये मान लेते हैं बीटा, बीटा लिख दिए। अब ध्यान देना है, यहां पर अल्फा कैसे डिसाइड करेंगे, ये मान लो अपना आंख यहीं पर है, ये लेंस नहीं है, रे तो आएगा पैरेलल ही, दूर को ऑब्जेक्ट के देखेंगे, रे आएगा पैरेलल, राइट, विदाउट लेंस।
तो अपना आई मान लो यही है, यही मेरा अपना आई, ये सब भूल जाओ टोटल। रे तो आएगा पैरेलल ही, तो ये पैरेलल रे मान लो ये अल्फा एंगल बना दिया। क्या करना है, अपने आप को यहां पर खड़ा रख दिया मैं, ये लेंस नहीं है, रेज आया बनाया अल्फा एंगल। क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या ध्यान देना है कि अल्फा जो है एट ए डी नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, बहुत दूर, राइट। तो यहां पर ये हो गया अल्फा, ये डिसाइड हो गया अल्फा क्यों ले रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत दूर से अल्फा, तो ये एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, तो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा समझ में आया कैसे ले रहे हैं। अब बीटा और अल्फा दोनों कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो बेटे, अल्फा कैसे करेंगे, ये हाइट है मान लेते हैं एच डैश, पहला जो इमेज बना, एच डैश, तो यहां से एक ट्रायंगल देखो ओ बी डैश ए डैश, ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश, tan अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू एच डैश अपॉन फोकल लेंथ एफ नॉट, एच डैश अपॉन एफ नॉट ओ बी डैश एफ नॉट, ये एंगल अल्फा, ये सामने एंगल अल्फा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। tan अल्फा क्या हो गया, ये हाइट अपॉन ये क्या है यहां पर एफ नॉट है, लिख दिए। यहां पर अल्फा क्या हो गया एच डैश अपॉन एफ नॉट, कोई दिक्कत नहीं। बीटा, ये देखो यहां पर बीटा के लिए ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश, यहां पर tan बीटा कितना हो गया एच डैश डिवाइडेड बाई ओ ए डैश, ये यू ही मान लेते हैं, यू डिस्टेंस पर है, यहां से यू ई डिस्टेंस पर है, तो डिवाइडेड बाई यू ई। अब दोनों को डिवाइड कर देना, काम हो गया, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ गया बीटा, व्हाट इज द बीटा, बीटा यहां पर, यहां से बीटा h डैश अपॉन यू ई, h डैश अपॉन यू ई, अल्फा h डैश अपॉन एफ नॉट ऊपर चला गया, h डैश कट गया, क्या आ गया एफ नॉट अपॉन यू ई, ये फॉर्मूला आ गया। यहां पर साइड में लिख दे m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू ई, बाकी में सारे जगह d था, यहां पर एफ नॉट आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में d अपॉन यू ई, क्यों नेक आई इसलिए d आया था। और यहां पर क्यों एफ नॉट कैसे याद रखेंगे, दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डी के जगह पर एफ नॉट आ गया, नहीं तो ये बेसिक अपना थोड़ा सा याद रखिए, डेरिवेशन हल्का, ये रफ डायग्राम हमेशा माइंड में क्लियर रहना चाहिए। रफ डायग्राम दोनों लेंस, फटाफट प्रॉब्लम भी सॉल्व करते समय ये डायग्राम बनाने हैं, रफ डायग्राम, आइदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए या टेलीस्कोप का, नहीं बनाइएगा गलत 100% होना है, राइट। एम निकल गया। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कॉन्सेप्ट वही, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये इमेज कहां बनना चाहिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए एट डी, तो क्या करेंगे, इसको मिटा दो बेटे, ओके। और ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, भी जो होगा ये इस लेंस की आप बात कर रहे हैं, यही बना रहा है ना फाइनल, आंख मेरा इस साइड है, तो भी क्या हो गया, भी इक्वल टू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इक्वल टू कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, v इक्वल टू माइनस डी पहला। अच्छा u क्या हो जाएगा, ये देखो u इक्वल टू माइनस यू ई,
U इक्वल टू माइनस यूई, U इक्वल टू माइनस यूई, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा एफ ई, पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर्मूला में मेरा लेंस फॉर्मूला में डाल दे इसको 1/v। ये अप्रोच इसलिए याद रखना जरूरी है कि फॉर्मूला उसके बाद वाला याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा खटक ना ये कंडीशन डाल के आप निकाल लीजिए, 1/u के जगह पर उसको वहां रिप्लेस कर देंगे। ये ट्रिक है याद रखने का। तो यहां पर अब क्या हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या हो गया माइनस डी, ये प्लस 1/ue, ये 1/f। यहां से 1/u निकाल लीजिए, यहां एफ ही कर दीजिए, अब इसको वहां पर रिप्लेस कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है बेटे। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या हो गया m इक्वल टू 1f0 और 1/u क्या आ गया 1/fe प्लस 1/d, काम खत्म। इसी तरह से आप याद रखिए। सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम आएगा मैक्सिमम मिनिमम का ही। मिनिमम के लिए क्या हो गया कंडीशन v इक्वल टू इंफिनिटी अब कर देंगे, राइट। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन b इक्वल टू इंफिनिटी, u हो गया माइनस यूई, f हो गया एफ ई। लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/ue 1/fe। 1/u कितना आ गया 1/fe। यहां पर अपना फॉर्मूला क्या आ गया मिनिमम के लिए यहां पर लिख लेते हैं मिनिमम m इक्वल टू f0 अपॉन fe। इसको टेंशन मत रखिए याद रखने का, ये ट्रिक 1/u इक्वल टू 1/fe। ठीक है बेटे, क्लियर। चले आप प्रॉब्लम करें। इसी तीन फॉर्मूला को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसी तीन को कॉपी किताब निकालिए, अपना कॉपी किताब मत निकालिएगा, कॉपी सिर्फ निकालिएगा। अच्छा एक चीज और, इसमें टेलीस्कोप में क्या है टू टाइप्स का है। एक है, एक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये दो कैटेगरी है। ये जो अभी पढ़े हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। ये ऑलमोस्ट किसी भी इसका डायग्राम पढ़ना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो अभी पढ़े वो किस तरह का है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये किस तरह का है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्टिंग, सिर्फ रे डायग्राम जानना है बाकी नहीं। इसके जो प्रॉब्लम, ये इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका ये सॉर्ट आउट किया हुआ है बस। प्रॉब्लम क्या आएगा प्रॉब्लम के बाद, न्यूमेरिकल के बाद उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इतना बड़ा है, बड़ा होने के कारण बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। उस प्रॉब्लम को देख लेंगे हम लोग, राइट। पहले न्यूमेरिकल देख लें, दो इसका न्यूमेरिकल। तो टेलीस्कोप टू टाइप्स के हो गए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ इमेज डायग्राम, उसका डायग्राम पढ़ना है बाकी कुछ नहीं।
चलो प्रॉब्लम लिखो। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सारे लोग उसको सॉल्व करें। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, refracting telescope is under normal adjustment, and magnifying power is 5 if the length of telescope under this condition is 150 centimeter. Find F naught and Fe. लेंथ क्या हो जाएगा टेलीस्कोप का? पहला बना फोकस पर ऑब्जेक्टिव का F नॉट प्लस यूई, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। F नॉट पहला इमेज इंफिनिटी से आया, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पर बना है, F नॉट हो गया, और उधर से यूई, दोनों का सम लेंथ देगा। चलो बेटे इसको करो, रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सॉल्व करो, फाइंड द F नॉट एंड Fe। फाइंड F नॉट एंड Fe। डायग्राम बनाकर तुरंत फटाफट हो जाएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट देने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? मिनिमम मैग्निफिकेशन। नॉर्मल जो हम आंख से आसानी से देख सकते विदाउट स्ट्रेन, वो कब होता है? मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, आई पीस से जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। केवल फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही है, फॉर्मूला लास्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा काम नहीं होगा। तो डायग्राम बनाओ। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बना दिए, ये आई पीस लेंस छोटा बना दिए, लेंस ये पैरेलल रे आया इस तरह से, यहां बन गया इमेज, ये लाइन ड्रॉ कर दिए ए डैश बी डैश। उसके बाद यहां पर मान लिए फाइनल इमेज बना ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। दूसरा एक थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, पैरेलल गया डाइवर्ज हो गया, इसी तरह का है। ये हो गया एफ नॉट Fe, ये डिस्टेंस एफ नॉट हो गया, दिस वन इज यूई हो गया डायग्राम। अब जो डाटा दिया हो उसके हिसाब से आप चलिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहने का मतलब आईपीस से जो लेंस बनेगा वो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। यू क्या हो जाएगा उसका? माइनस यूई। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ उस पर आ जाइए। मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ 5, तो इस केस के लिए मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट अपॉन Fe, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। m इक्वल टू ये वाला तो याद रखिए एफ नॉट अपॉन यू ई। अब लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यहां पर कंडीशन पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू आ गया 1/Fe। अब यहां पे ये वैल्यू दिया हुआ 5, m इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एफ नॉट अपॉन यू Fe, एफ नॉट कितना हो गया? 5 टाइम्स Fe।
हमें क्या निकालना है, एफ नॉट ऑन एफ ई। दूसरा क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, एफ नॉट प्लस एफ यू ई। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस यू ई क्या दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज यू ई, यहां से देखो यू ई पट देना, 1/FE है, यानी यू इक्वल टू एफ ई है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हिलेगा ही नहीं। हाँ, अब यहां पर एफ नॉट प्लस एफ ई कर दिए 150, यहां से एफ नॉट का वैल्यू 5 टाइम्स एफ ई रख दो, 5 टाइम्स एफ ई प्लस एफ ई 150, 6 हो गया। व्हाट इज डी, 150/6, 6 दूनी 12, 3 25 सेंटीमीटर। अब एफ नॉट क्या हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स, एफ नॉट हो गया 125। फट देना, बनाकर देखो आप, दिमाग अपना आप जरा। हो गया बेटे, क्लियर। ऊपर से मिटा दूं, तो इसके प्रॉब्लम को लिए रफ डायग्राम, प्रॉब्लम देते रफ डायग्राम बनाइए और उसके बाद सारा डाटा को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला पे कोशिश कीजिएगा, गलती 100% होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखें बेटे, if the focal length if the focal length if the focal length if the focal length of objective lens if the focal length of objective lens of objective lens of objective lens of refracting telescope of refracting telescope is 100 centimeter and that of eyepiece is 5 centimeter if the final image is formed at D and least distance विजन पर बन रहा है at D, find magnifying power
find the magnifying power, find the magnifying power and length of telescope, and length of telescope। चलो बेटे बनाओ तो डायग्राम बनाओ, पहले रफ डायग्राम। डायग्राम, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, ये छोटा, ये इसका एफ नॉट, एफ ई पैरेलल यहाँ कहीं बन गया, सॉरी इसको यहाँ से बेंड कर दो, ये हो गया ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, यहां से रे ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कर लो, ये डाइवर्जिंग इस तरह का। क्या क्या दिया हुआ, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का दिया हुआ इसका 100 सेंटीमीटर और आईपीस 5 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, v इक्वल टू -t, v इक्वल टू -t। कहने का मतलब मैग्नीफाइंग पावर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो u क्या हो गया -ue f e। मैग्निफिकेशन हम क्या जानते हैं, f नॉट अपॉन ue होता है। ue यहां से लेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं, क्या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सारे वैल्यू रखो, -1/d प्लस ये हो जाएगा 1/ue 1/fe, 1/ue हो गया 1/fe प्लस 1/d, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटे, f नॉट ब्रैकेट में 1/fe प्लस 1/d, 1/fe प्लस 1/d। देखो सारा वैल्यू दिए हुए हैं, दिया होगा, एफ नॉट दिया हुआ 100 सेंटीमीटर रख दे, 1/fe भी दिया हुआ 5, ये 1/25, सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये 25/6 आ रहा m का वैल्यू, तो देख लेना गलत, ये कितना आ जाएगा, हाँ 24, राइट 24, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद पहला तो काम हो गया, लेंथ निकालने के लिए ये लेंथ हो गया, लेंथ निकालने के लिए क्या, एफ नॉट और ये यूई चाहिए, एफ नॉट तो मालूम है, यू निकालना पड़ेगा। यूई कहां से निकाल लेंगे, लेंस फॉर्मूला को यूज करके, ये देखो 1/ui यहां है ना, यहां 1/fe का वैल्यू पुट करो 5 सेंटीमीटर, 1/25, यहां से 1/u निकल जाएगा 1/5 और 1/25, ये कितना दे दिया 25 एलसीएम, 5 जा प्लस 1 6/25, यानी यूई आ गया 25/6। हाँ, लेंथ क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस यूई यानी 104.6 के आसपास, जो 104.6 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम इसी तरह के रहेंगे, आपको डायग्राम मालूम रहना चाहिए, प्रॉब्लम आसानी से इसके बन जाएंगे, ठीक है। अब चलें इसमें कि
टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कि हमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना पड़ा। उसको डिटेल्स में नहीं जानना, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स को जानना जरूरी है, सो दैट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आप उसको राइट डाउन कर सको। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको मिटा दो बेटे। हो गया, अमित हो गया, कुणाल छापने की जरूरत नहीं। चलो मिटा दो बेटे। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लें। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ refracting telescope। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, थ्री टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या है कि टेलीस्कोप जो बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि दूर जितने आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत फार पॉइंट पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाना पड़ता है। तो पहला तो इसको बनाना ही मुश्किल काम है, डिफिकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पहला प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, इतना बड़ा बनाना ही मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कॉस्टली भी होगा, जितना बड़ा रहेगा उतना कॉस्ट भी, ज्यादा कॉस्ट भी बैठेगा। सेकेंड प्रॉब्लम कॉस्टली हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम, बड़ा लेंस को लेके चलने में भी बड़ा मुश्किल काम है। टेलीस्कोप बनाइएगा तो क्या हम लोग 8, 9, 10 में बनाते थे प्रोजेक्ट में, 2 पाइप लेते थे, राइट है, आगे में लेंस लगा देते तो वो टेलीस्कोप तो नहीं बन पाता था, लेकिन सैंपल उसका बन जाता था। अब इमेजिन कीजिए कि यदि आपका वो बहुत बड़ा रहेगा तो उसको कैरी करना भी वेरी डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली वर्ड यूज करता है। थर्ड पॉइंट, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली के। अच्छा, अब चलें फिजिक्स का प्रॉब्लम जो है, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया, मैनेजमेंट टाइप से। मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो गया, कॉस्टिंग इफेक्ट ज्यादा है, लेके चलने में साइज बड़ा है तो उसको पकड़ के लेके जाने में मुश्किल है। अब फोर्थ पॉइंट जो है, क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, स्पेरिकली एब्रिविएशन। ये क्या है वर्ड, इसको देखते हैं। एब्रिविएशन, ये क्या टर्म बोला है, ये क्या कर रहा है, इसको आप समझो, यहां पर अपना फिजिक्स है। साइज यदि बड़ा हो गया लेंस का, आप देखो शुरू से ही रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या देखे हैं, थिन लेंस के बारे में डिस्कशन किया। लेंस थिन है, पतला है, कंडीशन, तभी ये सारा पैरा एक्सियल रे का कॉन्सेप्ट लिया है। पैरा एक्सियल, तभी ये टैन अल्फा टैन बीटा सबको स्मॉल कंसीडर किया। लेंस छोटा है, थिन लेंस है। अब आप बड़ा लेंस लोगे तब समस्या क्या होगा, ध्यान से समझो। यदि मैं बड़ा लेंस लेता हूं, व्हाट हैपेंस, पैरा एक्सियल रे का तो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज ही नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वो थिन लेंस के लिए ना, ये थिक भी बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा जितना लोगे बीच का मोटाई भी बढ़ेगा। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अब देखो रे आएगा, यहाँ पे तो अब दूर से रे आ रहे हैं, ये रे आया, जो पैरा एक्सियल रे है उसके लिए तो ठीक है कि ये जाके फोकस पे मिल गया। यहाँ पैरा एक्सियल रे से ऊपर वाला रे का फोकल पॉइंट अलग हो जाएगा, क्योंकि थिन लेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। और दूसरा कोई पैरेलल रे आएगा, वो अलग जगह मिलेगा। तो हम यहाँ पर फोकल लेंथ डिफाइंड ही नहीं कर सकते यदि साइज बढ़ा लेते हैं तो। इसी को एब्रिविएशन, स्पेसिफिकली एब्रिविएशन का साइज के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, साइज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। साइज बहुत बड़ा है तो जो फोकल लेंथ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ है, यू कैन नॉट डिफाइन एक्चुअल फोकल लेंथ। एक्चुअल फोकल लेंथ हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेंस बहुत बड़ा है, थिन लेंस का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं होगा, जो पैरा एक्सियल रे का बातें हम लोग किए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ है, यू कैन नॉट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव लेंस का एक्चुअल फोकल लेंथ क्या है, सबसे मेजर मेन प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, फिफ्थ वाला, क्रोमैटिक, क्रोमैटिक एब्रिविएशन। ये भी समझिए ये क्या कह रहा है, ये भी यहां पे फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट। अब क्या है कि जो सनलाइट है, सनलाइट 7 कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, सारे का वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। विग्रो इसमें रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, हाँ रेड का कम होता है, ज्यादा होता है इसीलिए डेविएशन कम होता है। सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है, वायलेट का सबसे कम। ओके, अब आप ये भी देखो फोकल लेंथ जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1/f याद है, लेंस मेकर फॉर्मूला, म्यू लिक्विड यानी जो म्यू m -1 1/r1 ठीक है बेटे। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वहां पे रिलेशन है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या रहा है कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। अब यहां पर क्या है, समस्या क्या है, रेड है कलर, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। रेड कलर आएगा, जैसे 7 कलर से आते हैं, रेड का फोकल लेंथ अलग, येलो का फोकल लेंथ अलग, ग्रीन का फोकल लेंथ अलग, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ से डिसाइड हो रहा है। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना फोकल लेंथ ज्यादा। तो यहां पे अगेन वही समस्या साइज के कारण, यहां पर 7 कलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, सबके कारण वेवलेंथ सॉरी फोकल लेंथ अलग अलग है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े, रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी अब इस लेंस का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस तो वही रहेगा, उसमें नो प्रॉब्लम, वो तो छोटा है ही। तो जो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप जो पढ़ेंगे हम लोग, उसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ जानकारी रखना है। रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप क्या करेगा, इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। इस पूरे को ऑब्जेक्टिव लेंस को हटाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। और किससे रिप्लेस करेंगे, पैराबोलॉइड स्पेरिकल मिरर से, यानी स्पेरिकल मिरर जो लेंगे वो किस शेप का रहेगा, पैराबोला शेप का रहेगा। राइट, इसको मिटा देता हूं, उसका रे डायग्राम देख लें क्या रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप वो क्या चीज है, तो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप में हम क्या करेंगे,
अब जो आपका टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको रिप्लेस करेंगे किससे? पाराबोलॉइड, BOILD, पाराबोलॉइड मिरर। यानी स्पेक्ल मिरर के जगह पर किस तरह का रहेगा आपका? पारा, BOL, रुक जाओ यहां चेंज कर लें, PARABOLIOD, पाराबोलॉइड मिरर। ठीक है, पाराबोलॉइड स्पेक्ल मिरर, पाराबोलॉइड स्पेक्ल मिरर, स्पेरिकल मिरर। यानी जो स्पेक्ल मिरर जो रहेगा, जो मिरर हम लोग पढ़े हुए हैं वो किस शेप का रहेगा? पाराबोला टाइप से। ठीक है, तो उसको पहले डिजाइन कर ले। ये डिजाइन किए, क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस को रिमूव कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किससे? पाराबोलॉइड स्पेक्ल मिरर से। पाराबोलॉइड कोई अलग चीज नहीं होगा, शेप क्या हो गया? स्पेक्ल मिरर का आपका पाराबोला शेप का। कौन सा? कनकेव वाला लेंगे, कनकेव, क्योंकि जो मार्क किए हुए। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम है उसके, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, स्पेक्ल मिरर में क्यों ले रहे हैं क्वेश्चन कि जो प्रॉब्लम्स दोनों आ रही थी, क्रोमेटिक का प्रॉब्लम आ रहा था, साइज के कारण डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ, ये सारा स्पेक्ल मिरर में कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन तो यहां हो नहीं, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, रिफ्लेक्शन होगा। क्रोमेटिक वाला भी प्रॉब्लम किसी रिफ्लेक्शन के कारण होना ना, लेंस यूज किया है स्पेक्ल लेंस, तो रिफ्लेक्ट वहां पर क्या हो रहा? रे आया, रिफ्लेक्ट किया, जिसके कारण हो रहा। तो लेंस तो यूज नहीं कर रहे, आप स्पेक्ल मिरर यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो रहा ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहा? डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ, यहां पर सब आएगा, कोई भी आएगा कन्वर्जी करेगा। दोनों जो मेजर प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, असली जो प्रॉब्लम था। राइट, अब क्या हो रहा है इसका रे डायग्राम देखें। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर पाराबोलॉइड स्पेक्ल मिरर कनकेव वाला यूज कर रहा है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दें पहले, फोकल लेंथ, बीच में गैप रहता है, देखेंगे क्या रहेगा, ये पूरा खाली रहेगा, समझ लेंगे। सीधा पोल, पोल प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा? कोई भी रे पैरेलल आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है? फार पॉइंट पर है। ठीक, तो ये कहां मीट करेगा? इसके फोकस पर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किए हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस में हम लोग चेंजेस किए, एक और मिरर स्पेक्ल पाराबोलॉइड छोटा कंसीडर किए हैं। यहां पर दो मिरर कंसीडर करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी, दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी पाराबोलॉइड मिरर। वी कंसीडर टू मिरर। ये अब बीच में आने के कारण क्या हो गया? यहां पर तो इमेज बनेगा नहीं, वर्चुअली रहेगा। अंडरस्टूड? क्या किए? ये हो गया, दिस वन इज प्राइमरी पाराबोलॉइड मिरर, दिस वन इज सेकेंडरी। ये क्या कर रहा है कि अब ये तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यहां से क्या होगा रे, ये हो गया, ठीक है, सॉरी, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में हम लोग देखे हुए हैं। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये जो गैप छोड़ रहा है ना, यहां पर जाएगा, ठीक है, रे क्रॉस कर जाएगा, और यहां पर अब आई लेंस अपना रहेगा। कहां पर? यहां पर ये गैप रहेगा खुला, यहां पर कौन सा रहेगा? ये तो हो गया काम ओवर ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस का। अब यहां पर अपना आईपीस वाला लेंस रहेगा, जो उसको काम करना रहेगा। ये इमेज जहां भी बनेगा, अब अगेन दोबारा जो आईपीस का जैसे हम रे डायग्राम कर देते उसको यूज कर लेंगे। हाँ, दो स्पेक्ल मिरर, क्योंकि अब ये यहां रिफ्लेक्शन हो रहा ना, आईपीस के पास कैसे जाएगा रे?
आईपीस के पास रेज भेजना है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों लिया गया, ये सिर्फ एक ही है, जो आपका क्रोमेटिक का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, इसलिए नाम क्या दिया, रिफ्लेक्टिंग। और दूसरा, जो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ मिल रहे थे वो भी नहीं, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बट इतना ही पढ़ना है, इस तरह से अपना। ये दोनों मिरर का शेप पैराबोला होगा या नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग, दोनों दोनों पैराबोलॉइड ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों पैराबोलॉइड ही रहेंगे। सस्ता होगा डेफिनेटली। मेन जो प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट हो गया, असली तो प्रॉब्लम यही था कि ऑब्जेक्टिव लेंस का हम फोकल लेंथ ही तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे, वो भी नहीं रहेगा। दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, साइज भी छोटा रहेगा। कन्वेक्स वाला में क्या हुआ, फिर ये डायग्राम इधर कुछ बनाना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, डाइवर्ज होगा ना रे। ये यहाँ पे आईपीस इधर रख रहे हैं, फिर ये डायग्राम आप कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है, वो तो फिर ये रे डाइवर्ज करेगा और फिर स्प्रेड कर जाएगा, राइट। तो हम लोग कनकेव वाला ही यूज करेंगे। तो इस तरह से अपना पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसको अच्छी तरह से सारा कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग कल वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, उसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सबसे ज्यादा चैप्टर लंबा चबा है। लाइट का यही 70% चैप्टर यही है, 30% ही उसका वेटेज है। 70% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ रहे हैं, उससे आता है बहुत, 30% वेटेज इसीलिए तो दे रहा हूँ, 30% वेटेज है। ठीक है बेटे, यहीं पर क्लास एंड करते हैं।